Good morning everyone. Myself Anju Dahiya, PGT Chemistry, District Sonipat, Haryana. Today I am here to present myself on the topic Chemistry Meets Arts under Samriddhi Yojana, which is a great initiative of Ministry of Education and Haryana Education Department. In arts, we basically include theatre, dance, visual arts and music, and we include all them in our teaching in subject chemistry. आज हम बात करने वाले हैं NEP 2020 की, जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालती है क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग पे. अंडरस्टैंडिंग बिलोंग्स टू सब्जेक्ट एंड क्रिएटिविटी बिलोंग्स टू आर्ट्स. आर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग कंसेप्ट्स के लिए, लर्निंग मेथड्स के लिए, और टीचर्स उनको एज ए टूल भी यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए. बेसिकली मैंने 3 फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया है. विजुअल आर्ट्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन डांस एंड म्यूजिक, ट्रेडिशनल आर्ट्स सांझी एंड फोक डांस. सबसे पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. मैंने केमिस्ट्री को इंक्लूड किया है फोक डांस के साथ, केमिस्ट्री विद फोक डांस. फोक डांस हमारे यहाँ हरियाणा का बहुत ही एनर्जेटिक होता है. उसके मूवमेंट्स बहुत ही फाइन, रिफाइंड और हार्ड रहती हैं. बेसिकली उसको ढोलक की बीट्स के साथ किया जाता है. ये हमारी डांस फॉर्म रहती है जिसको ढोलक की बीट्स के साथ और म्यूजिक के साथ हम लोग परफॉर्म करते हैं. बड़ा ही एनर्जेटिक हमारा डांस फॉर्म ये रहता है. अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की. फोक डांस में केमिस्ट्री कहाँ से आई? फोक डांस की जो कोरियोग्राफी है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है. फोक डांस में हम कह सकते हैं कोलिजन थ्योरी का यूज किया गया है. जैसे कोलिजन थ्योरी में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हमें केमिस्ट्री में देते हैं, सिमेट्री. इसी तरह से डांस में भी जब परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हमारे सामने निकल कर आती है डांस फॉर्म की. हरियाणवी फोक डांस ब्यूटिफुली एम्बोडाइज द फ्यूजन ऑफ कल्चर एंड केमिस्ट्री. Each movement resonates with chemical elements, symbolizing the connection between traditional art form and scientific principles. डांस और केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के बीच में अपने आप में एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है. डांस की कोरियोग्राफी और केमिकल रिएक्शन पाथवेज दोनों ही हमारे एजुकेशन को एक स्पार्क प्रोवाइड करती हैं. केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं विजुअल आर्ट्स में, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पिगमेंट्स, कलर मिक्सिंग और केमिकल रिएक्शंस की. पिगमेंट्स जितने भी हमें पेंटिंग के अंदर पिगमेंट्स हम यूज़ करते हैं या ड्राइंग के लिए जितने भी पिगमेंट्स यूज़ करते हैं वो उन सब के सब हमें मिलते हैं केमिस्ट्री से. कलर मिक्सिंग की जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री को हमेशा मदर ऑफ कलर्स कहा जाता है. जितने भी कलर्स हैं वो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स से मिले हैं और डिफरेंट टेक्सचर जो है और शेड्स भी हमें केमिस्ट्री से ही मिला है. केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को जब हम यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हुए, उनके बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही रहता है. बहुत सारी डिफरेंट शेप जैसे लाइक बेंजीन, एंथ्रासीन, नेपथलीन, वो सभी हम पेंटिंग्स में देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेक्टिव फॉर्म, वो है हमारे हरियाणा में बनाई जाने वाली सांझी. यहाँ पे मैं केमिस्ट्री को अर्थ के साथ कनेक्ट करना चाहूँगी. इसे कहा जाता है ट्रेडिशनल आर्ट सांझी. सांझी को बनाया जाता है कावडंग, मड और वाइट कलर चूना और गेरू के साथ. अब यहाँ पे हम सीधा सीधा इसको केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं इजीली. कावडंग एंड मड. कावडंग एक्ट एज नेचुरल पॉलीमर दैट प्रोवाइड ए फाइब्रस मैट्रिक्स while mud act as a binder. White color tuna known as lime is calcium carbonate interact with moisture and undergoes a chemical hardening process. The geru, red soil, get its color from iron oxide. The use of traditional sanji, stars, flowers, patterns to represent molecular symmetry and atomic orbitals belong to chemistry and as well as arts. Cooking with chemistry, it's a very surprising and interesting concept. Discovering how simple reactions create rich flavors in chocolates and millet chocolates and cakes. Making chocolates is a lesson of emulsification and polymerization. Adding millets add texture and nutrition in chocolates. And here art is designing unique chocolate molds and paintings with melted dark and white chocolates. In cakes, sodium carbonate, sugar and flavoring agents are used to make it lustrous, it's beautiful and tasty.
Chemistry with performing arts. Now we convert elements into poems and rhythms. A lot of poems and rhythms are present on YouTube for elements of chemistry, but today I tell you the simplest rhyme जो बच्चों को बहुत अच्छी भी लगेगी और बच्चे बड़ा इंटरेक्टिवली उसे लर्न कर लेते हैं, जो मैंने अपनी क्लासरूम में यूज़ किया है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फटाफट नया नवेला महंगा आलीशान सूट पहनकर ससुराल चली आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये 2 लाइन्स की पोइट्री है जो 20 एलिमेंट्स को कवर कर लेती है। अब हम बात करना चाहेंगे केमिस्ट्री की निटिंग के साथ। यहाँ पे हमने बात की टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट की। बच्चों ने प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट फॉर्म में इसको लिया उनके घर में, और टीचर्स अपनी सराउंडिंग में, कैंपस सराउंडिंग में जितना भी उनके पास वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट टेक्सटाइल फैब्रिक था, उसको हमने कलेक्ट किया। बच्चों ने अपनी आर्ट्स लविंग फैकल्टीज लाइक निटिंग, पेंटिंग, स्टिचिंग, थ्रेड वर्क से सारे टेक्सटाइल फैब्रिक को रिड्यूस किया, उसे रीयूज किया और बहुत ही अच्छी फॉर्म में उसको रिसाइकिल किया। और अमेजिंगली उनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे लाइक पिठू बैग्स और कॉलेज बैग, स्कूल बैग, टीचर्स के लिए किट, बच्चों के लिए पेंसिल और पेन रखने के लिए किट, और बहुत सारे बैग की फॉर्म में उन्होंने उनको रिसाइकिल किया, जो बहुत ही अमेजिंग एक एग्जाम्पल है केमिस्ट्री और आर्ट्स का। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं मंडला आर्ट की फॉर्म में, और उसको यूज किया नेचुरल पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में। मंडला आर्ट कोई भी आर्ट फॉर्म है, जब उसको बनाने के लिए या रंगोली को बनाने के लिए हम लोग टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं, चिली पाउडर यूज करते हैं और वाइट पाउडर यूज करते हैं, राइस पाउडर यूज करते हैं, वो सभी क्या है, केमिस्ट्री से ही निकले हुए हैं। इसी तरह से हमने बहुत सारे केमिकल कार्ड्स बनाए नेचुरल पेस्टिसाइड्स के लिए, लाइक नीम ऑयल और लाइक मिंट ऑयल, सिट्रस ऑयल और लेवेंडर ऑयल। इस तरह से हमने बहुत सारे केमिकल नेचुरल पेस्टिसाइड्स बनाए जो सीधे सीधे हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे प्लांट्स से मिलते हैं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, जो केमिस्ट्री है मदर है कलर्स की, और ये हमें प्रोवाइड करती है फिजिकल सब्सटेंस हर एक पिगमेंट के लिए, और हर एक फिजिकल सब्सटेंस और हर एक प्रोसेस के पीछे एक मैकेनिज्म है जो उसको शिफ्ट करता है बड़े इंटरेक्टिंग वे में। From the first cave painting to the modern digital painting, the world of art is essentially related to chemistry. At last, I can say that chemistry is always interrelated with arts and arts is always interrelated with chemistry. ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी क्लास में बच्चों के सामने उसे कितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।